अब अपने शो में एक और बेहद खास मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ हैं यशराज वकील इस वक्त, जो कि सीईओ हैं कैप्टन बिज से। यशराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एसएमईज की अगर हम बात करें तो एसएमईज जो हैं वो डिजिटाइजेशन के दौर में हैं। अब इस दौर को कैसे देखा जाए और इन सब के बीच में जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं वो क्या है? सी डिजिटाइजेशन आज के डेट में हर एसएमई को करना है। ठीक है। चैलेंज ये है कि डिजिटाइजेशन आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका आप ई कॉमर्स कर सकते हो, आप पूरी दुनिया में बेच सकते हो। आप D2C एक एक्चुअली बहुत बड़ा सेगमेंट है आज के डेट में। आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेच सकते हो। ये सो डिजिटाइजेशन के काफी फायदे हैं। प्लस उसके ऊपर अगर आप अपना अकाउंटिंग डिजिटाइज करोगे तो आप जीएसटी ढंग से भर पाओगे, आप अपना बिलिंग मैनेज कर पाओगे, आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर पाओगे, आप अपने बिजनेस का फाइनेंसेस ढंग से मैनेज कर पाओगे। आपके अगर जो बिल सही से जनरेट हो रहे हैं तो आप लोन ले पाओगे आसानी से। तो इसके काफी फायदे हैं डिजिटाइजेशन के। दैट बट आई थिंक डिजिटाइजेशन अभी भी काफी नेसेंट स्टेज पे है एमएसएमई सेगमेंट में, स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन्स में। यशराज, किस तरह की चुनौतियां डिजिटाइजेशन के इस दौर में, अगर हम एसएमईज की बात करें तो वो फेस कर रहे हैं, और इंडस्ट्री इनका समाधान किस तरह से निकाल रही है? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एमएसएमई को आता है डिजिटाइजेशन में, उनको ये नहीं पता है कि शुरू कहाँ से करना है। एंड क्या होता है, बेसिक डिजिटाइजेशन आज के डेट में सबको करना है, क्योंकि डिजिटल इंडिया काफी ट्रेंड में है। तो डिजिटाइजेशन एक्चुअली सबको करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब एमएसएमई अपना रिसर्च करना चालू करता है, जब एमएसएमई ये देखता है ठीक है अभी मैं इसको कैसे शुरुआत करूँ। फिर वो सर्च करना शुरू करता है, उसको 50 ऑप्शन मिलते हैं, उसको ये नहीं समझ में आता है दैट क्या ऑप्शन मेरे लिए सही है। लेना था उनको बिलिंग सॉफ्टवेयर, आ जाता है ईआरपी। फिर वो उसके उसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं, सेइंग दैट इतना ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बिलिंग ही करना है और मुझे इन्वेंट्री मैनेज करना है। फिर वो वेट करते हैं कि कोई आएगा, मुझे बताएगा, सिखाएगा, कोई मुझे कॉल करेगा। वो नहीं होता है। सो सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में और एमएसएमई डिजिटाइजेशन में प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है। एंड इसी सर्विस को लाइक ये हमने रिकग्नाइज किया है। एंड फॉर एग्जांपल कैप्टन बिज में हम 7 से 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस एनेबल किया। 7 से 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, और वो कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं फील्ड में भी और कॉल्स पे भी। सो सबसे बड़ी चैलेंज यही है दैट हमारे जो एमएसएमईज हैं उनको पता नहीं है कि डिजिटाइजेशन शुरू कहाँ से करना है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी चैलेंज वही है। यशराज, जरा मुझे ये बताइए कि जो क्लाइंट कॉन्फिडेंस है या जो हम डिमांड ट्रेंड्स देख रहे हैं जीएसटी सर्विसेज के मोर्चे पर, खासतौर पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, वो किस तरह का है? सी लाइक आई सेड आज की डेट में इन जनरल जो कंज्यूमर डिमांड है वो बढ़ रही है। सो जैसे कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। और जब जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की वजह से बिजनेसेस बढ़ेंगे। उसके वजह से जो हमारे एमएसएमई पार्टनर्स हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा। वो फिर टैक्स फाइलिंग ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो उनको फिर जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा। एंड जैसे अगर उनको जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा, उनको जीएसटी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। एंड जीएसटी सर्विस में सबसे पहली चीज ये है कि उनको पेपर और पेन से निकल कर उनको सॉफ्टवेयर या SaaS प्रोडक्ट में या क्लाउड प्रोडक्ट में उनको आना पड़ेगा, जिससे वो ढंग से अपना इन्वेंट्री मैनेज कर सके, ढंग से बिल बना सके, ढंग से अपना जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर सके। सो इन टर्म्स ऑफ सर्विस बहुत रिक्वायरमेंट बहुत है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। क्योंकि टीयर 1 सिटीज में ऑब्वियसली एक्सपोजर लोगों को ज्यादा होता है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं इस सिचुएशन में, एज फार एज प्रोडक्ट एंड जीएसटी अवेयरनेस इज कंसर्न। सो हमारी तरफ से यही कोशिश है कि दैट हम भी बेसिकली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एज ऑफ नाउ अप्रोक्सीमेटली 250 लोकेशंस में प्रेजेंट है, इनमें से काफी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज भी हैं।
सो सर्विस की रिक्वायरमेंट इन सेगमेंट में काफी ज्यादा है। चलिए, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे है जी, जीएसटी जो कलेक्शन की टेक्नोलॉजीज है उसमें और क्या नया हम आने वाले वक्त में देखने वाले हैं? सो टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ी चैलेंज आज की डेट में एमएसएमई को क्या है, दैट वो बिल रेस कर देते हैं, पैसे आ जाते हैं, उनको जीएसटी भरना पड़ जाता है, एंड देन उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो चैलेंज है, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट काम कर रही है, और इसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है। एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पे लोग अपना खुद का जीएसटी फाइल कर पाएंगे। ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है, जहाँ पे हर एक जीएसटी का ब्लॉक बनेगा, जहाँ पर जीएसटी फाइलिंग ऑथेंटिसिटी मेजर होगी, जिससे फ्रॉड जो हो रहे हैं वो रिड्यूस होंगे। सो काफी चीजें हो रही है एआई और ब्लॉकचेन को लेके जीएसटी में। चलिए, अब बेहद अहम सवाल पे आपके आते हैं, और ये ज़रा बताइए, कैप्टन बिज बहुत ही पावरफुल नेम, आपकी कंपनी करती क्या है, किस तरह के आगे प्लान्स हैं? सो कैप्टन बिज एक जीएसटीएन एम्पैनल्ड प्रोडक्ट है, जो सही मायने में एमएसएमईज के लिए डिजिटल बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी फाइलिंग में उनको असिस्ट करता है। सो ये हमारा कोर प्रोपोजिशन है, जहां पर एमएसएमई इसके वजह से अपना बिजनेस ढंग से मैनेज कर पाएगा, और उनको पूरी क्लैरिटी रहेगी कि उनके फाइनेंसेस का क्या सिचुएशन है, कितने पैसे उनको आ रहे हैं, कितने उनसे जा रहे हैं, उनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये सब वो उससे देख पाएंगे। सो इन बेसिकली कैप्टन बिज ये करता है। बहुत खूब यशराज, ज़रा आप मुझे बताइए कि आगे अगर 3-4 साल का नज़रिया देखें तो आपकी कंपनी के आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, स्पेशली 3-4 साल के नज़रिए से? सो हर साल में हम चाहते हैं कि कैप्टन बिज कम से कम 5,000 सिटीज में हो, 5,000 लोकेशंस में हो इंडिया, और हम देख रहे हैं कि हम एटलीस्ट 10x ग्रोथ कर सकें अगले साल तक, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई को डिजिटाइज कर सकें। सो हमारा मिशन यही है, हमारा मिशन ये नहीं कि हम प्रोडक्ट बनाएं और प्रोजेक्ट्स पे काम करें। हमारा मिशन है कि हम कैसे जो अनडिजिटाइज्ड हैं, जो डिजिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उनको हम डिजिटाइज कैसे करें, क्योंकि आज के डेट में पेन एंड पेपर से एमएसएमईज को उभरना पड़ेगा और उनको डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। सो हमारा मिशन यही है कि हम बेसिकली अनडिजिटाइज को डिजिटाइज कैसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज, काफ़ी अच्छी बातचीत रही, और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान भाषा में आपने तमाम बातों को हमारे व्यूअर्स के सामने रखा, और उम्मीद यही करते हैं कि जो भी स्टार्टअप के बिजनेस में लोग हैं वो आपकी इन जानकारियों से इसका लाभ लेंगे। आपको और आपकी टीम को आगे के कारोबार के लिए, भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के स्टार्टअप मंत्र में दो बिल्कुल अलग अलग और नए ज़माने के स्टार्टअप के दिग्गजों से हमने बात की, और इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि आपको किसी भी कारोबार में धैर्य रखना है, आपको किसी भी कारोबार को करते वक्त रिसर्च पक्की रखनी है, और इसके साथ ही अपनी तैयारी के बावजूद आपको वक्त वक्त पर इवॉल्व होना है, अपग्रेड होना है, बदलाव करना है, तभी जाकर आप स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।